नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। काव्य रस आपका पसंदीदा सेगमेंट, जिसमें हम बहुत ही खूबसूरत कविताएं आपके लिए लेकर आते हैं। आज ऐसी ही एक कविता के साथ मैं हाजिर हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। तो भाई, हम बात कर रहे हैं आज की कविता की। इस कविता का पाठ मैंने एक अलग वीडियो अलग से सिर्फ बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ कविता पाठ है। आज जो हम यहाँ ये कविता देखने जा रहे हैं, उसका अर्थ भी मैं आपको समझाऊंगी। क्योंकि देखिए, ये कविता जो है ना, जब मैंने इसे बहुत पहले जब पहली बार पढ़ा था ना, तभी ये मेरे मन को एकदम भा गई थी। और ये बिल्कुल रियलिटी, हकीकत, वास्तविकता से हमारा आमना सामना करवाती है कि किस तरह से इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने जीवन संघर्षों में उलझा हुआ है, और वो लगातार आने वाली परिस्थितियों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को और चुनौतियों को झेलते 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 थक चुका है। और ऐसे में जब बाद में उसके साथ स्थितियां अनुकूल होने लगती हैं, तब वो क्या सोचता है। और ऐसे ही अलग अलग उदाहरणों के जरिए ये बताया गया है, चाहे इंसान के अपने संघर्ष हों, उसके रिश्ते नाते हों, उसकी परिस्थितियां हों, या उसका स्वास्थ्य हो, सभी के बारे में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि कब इन चीज़ों का अर्थ नहीं रह जाता। तो आइए पहले वाचन करते हैं और फिर उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगी। कविता कुछ ऐसी है। नित्य जीवन के संघर्षों में जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित्य जीवन के संघर्षों में जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन जब दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। रह जाता कोई अर्थ नहीं। कितनी प्यारी कविता है ना। और इस कविता का वाचन जब मैंने आपके लिए किया है, तो आप बहुत सारी चीजें तो वाचन से ही, काव्य पाठ से ही समझ गए होंगे। रही सही कसर मैं पूरी किए देती हूँ। आइए देख लेते हैं इसका अर्थ। नित्य जीवन के संघर्षों में जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कवि कहते हैं कि कोई इंसान जो अपनी जिंदगी में, रोज के जीवन में लगातार, नित्य जीवन में आने वाले रोज रोज के संघर्षों को लगातार वो झेल रहा है, और इस प्रक्रिया में जब उसका अंतर्मन टूट चुका है, यानी भीतर से वो टूट चुका है, अब उसे लग रहा है कि उसका कुछ नहीं होने वाला, अब इसके संघर्षों की कोई सीमा ही नहीं है, ये इसके संघर्ष का, इसके स्ट्रगल का, इसकी कठिनाइयों का कोई अंत ही नहीं है। तब वो जब भीतर से टूट चुका है, और तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और जब मन से ही वो हार गया है, टूट गया है, उसके बाद उसको सुखों का समंदर भी मिल जाए ना, तब उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। वो कहते हैं, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जब फसल सूख कर जल के बिन, भाई फसल थी बहुत अच्छे से, बहुत ही उम्मीदों के साथ लगाई गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई, पानी नहीं मिला उसे, और वो जल के बिन क्या हो गया, सूख गई फसल, और तिनका तिनका बन बह जाए, खत्म हो गई। उस सूखने के बाद वो तिनका तिनका बनकर उजड़ गई, खेत सूख गया। तब फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
और फिर उसके बाद जब बारिश हो जा रही है, उसके बाद जब पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है, तो ऐसी वर्षा किसी काम की नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है। आपने सुना होगा ना, का वर्षा जब कृषि सुखाना। कृषि के सूख जाने के बाद अगर बादल बरसते भी हैं तो किस काम के, ये यहाँ पर अर्थ है। आगे देखते हैं। देखिए, ये हर कोई कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में इन पंक्तियों से अपने आप को ज़रूर जुड़ा हुआ, और इससे अपने आप को, इससे कहीं ना कहीं इसका वास्ता अपने आप से वो महसूस करेगा। देख लेते हैं। संबंध कोई भी हो, लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इस दुनिया में जितने भी संबंध है ना, ये संबंध जो हैं वो एक दूसरे के परस्पर निभाने से ही आगे तक चलते हैं। और अगर इसमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से इस संबंध को संभाल कर रखने की जतन नहीं की गई ना, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि संबंध कोई भी हो, लेकिन कोई भी संबंध हो, दोस्ती का हो, पारिवारिक सदस्यों का आपसी संबंध हो, परिचित हो, रिश्तेदारी हो, कोई भी संबंध हो, अगर इन संबंधों में जो दुख के क्षण में एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं ना, है ना, अगर किसी के जीवन में दुख आया है और उसके संबंधी उसका साथ नहीं दे रहे हैं, और जो भी कोई उसका उस संबंध रखता है उससे वो उसका साथ नहीं दे रहा है, तो फिर सुख के क्षणों में उन संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भाई, जब आपने दुख में ही साथ नहीं दिया तो सुख में वो संबंध बेमानी हो चले हैं, अब उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। बहुत ही खूबसूरत दोहों के माध्यम से इस गूढ़ बात को अलग अलग तरह से कवियों ने कहा है। एक है ना, रही मन विपदा हूँ भरी, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। रहीम जी ने भी तो कहा है ना कि जो विपत्ति होती है, मुसीबत होती है, बुरे दिन होते हैं, वो विपदा के दिन जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जो कि थोड़े समय के लिए आती है, लेकिन ये हमें बता जाती है, इस समय हमें एहसास करा जाती है विपत्ति की घड़ी कि हमारा कौन अपना है और कौन पराया। भाई, ये दुख के समय में जो साथ है वही अपना है, बाकी तो सिर्फ किस्से कहानी है। चलिए आगे देख लेते हैं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अगर जीवन में छोटी छोटी खुशियां जो हम बटोर सकते थे, जो हमें हासिल हो सकती थी, उन खुशियों को भी हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, उन खुशियों का भी आनंद लेने का हमारे पास वक्त नहीं है ना, उन खुशियों के लम्हों को भी हम खोते चले जा रहे हैं, तो सुख की नित्य प्रतीक्षा का, तो भाई रोज रोज सुख मिलेगा इस बात का इंतजार करते बैठे रहने का रह जाता कोई अर्थ नहीं। कहते हैं ना, जिंदगी में छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश लो, छोटी छोटी वजह तलाश लो खुश होने की, और ये इंतजार करते मत बैठो कि जब इतना बड़ा कुछ हो जाएगा तभी हम खुश होंगे, है ना। तो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश लो। लेकिन क्या होता है कि कई बार अपनी जिंदगी की उहापोह में, व्यस्तता में, संघर्षों में हम इतने उलझे रहते हैं कि उस बड़ी खुशी के, बड़े सुख के इंतजार में बैठे रहते हैं, और अपने आसपास खुशियों के छोटे छोटे लम्हे, छोटी छोटी जो बातें बिखरी पड़ी हैं उनको नहीं देख पाते, उनको सहज नहीं पाते। तो ये जो प्रतीक्षा जो की जा रही है, रोज रोज नित्य प्रतीक्षा, रोज प्रतीक्षा कर रहे हैं सुख की, तो इस प्रतीक्षा का अब कोई अर्थ नहीं है। मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। भाई देखिए, ऐसा होता है ना कि कभी कभी किसी की बात इतनी चुभ जाती है, इतना आहत कर जाती है कि हम उस चीज से उभर नहीं पाते, हमें बहुत बुरा लगता है। जितना जितना सोचते हैं ना कि अरे उसने ऐसा बोल दिया, इतनी बड़ी बात बोल दी, कितना गंदा बोला उसने, है ना। और ये बात जो है हमारे मन को बार बार कचोटती रहती है, और सामने वाले को जब ये लगता है कि भाई हाँ उसने ज्यादा बोल दिया, कड़वा बोल दिया बहुत ज्यादा, और फिर वो आकर बड़ा मीठा 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 बोले, है ना, अच्छी अच्छी बातें बोले, तो क्या हम वो जो घाव हमें दे गई है वो बातें उसे भूल जाएंगे? नहीं भूल पाएंगे ना। तो जो मन
कड़वे वचनों से एक बार आहत हो चुका है, उसको वही व्यक्ति आकर बहुत मीठा बोल बोल कर चाहे कि हम वो भूल जाएं, तो ऐसा हो नहीं पाता है ना। तब फिर उन मीठे वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। बहुत ही सारगर्भित है ये सारे जो पद हैं इस कविता के ना। और आखिरी वाला भी देख लीजिएगा। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। भाई बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, आलीशान घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, पैसा है, मगर शरीर रोगों का घर बन गया है। तब ये बताइए कि बीमार व्यक्ति को ये सारी चीज़ों का उपभोग करने की ना तो शक्ति रह जाती है, ना तो चाहत रह जाती है, ना वो घूम सकता है, ना मन का खा सकता है, ना आनंद महसूस करता है जीवन की किसी भी सुख का। तब वो कहते हैं कि अगर सब कुछ है, सुख सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, पैसों का ढेर है, सब कुछ वो जो पैसों से हासिल करके आनंद पूर्वक जीवन जी सकता था, वो सब उसके पास है, लेकिन उसका शरीर रोगों का घर बन चुका है, तब इन सुख सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। भाई क्या बात है। ऐसा होता है ना कि हम ये सोचते हैं, जीवन के संघर्षों में लगे रहते हैं, हम सोचते हैं कि एक बार खूब दिलो जान से मेहनत करके खूब पैसा कमा लें, सुख सुविधाएं जुटा लें, फिर जिंदगी का आनंद लेंगे। लेकिन तब क्या होता है, शरीर बूढ़ा हो चुका है, रोगों का घर हो चुका है, और अब हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास संपत्ति है, लेकिन हमारा शरीर साथ नहीं देता कि हम घूमें फिरें और दुनिया की खूबसूरती को और अपने मनपसंद कामों को कर सकें, क्योंकि शरीर रोगों का घर हो गया है। तो भाई यही बात है कि इसको समय रहते समझना ज़रूरी है। बाद में हम यही कहेंगे कि दांत थे तो चने नहीं थे, और अब चने हैं तो दांत नहीं है। तो साहब दांत रहते चने खाइए, जो भी आसपास आपके दायरे में है, आपकी पहुंच में है, खुशियों को, आनंद को बटोर लीजिए। कल की प्रतीक्षा मत कीजिए, जो है आज है। तो देखिए कितनी खूबसूरत कविता है, मुझे तो बहुत भाती ये कविता। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविताएं हैं ना, वाकई बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहज तरीके से बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाती हैं। पाठ्य पुस्तकों में इनकी कविताओं का समावेश बहुतायत में हुआ है। तो कारण भी शायद यही है कि जीवन की बड़ी बड़ी सीख बहुत सहज तरीके से ये दे जाते हैं। तो चलिए आज काव्य रस में हिंदी पथ में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पथ से अपनी काले मैम को। नमस्कार।